A2U Explainer presenting a movie 777 चार्ली। यह मूवी इमोशनल एंड इंस्पायरेशनल है, जो ह्यूमन और एनिमल के बीच के संबंधों के बारे में रिमेंबर कराती है। एक इंसान और एक डॉग के रिश्ते को इसमें दर्शाया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे कुत्तों को एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। यह सीन नाइट का है तथा हॉरर भी। फिर एक डॉग को एक कांच तोड़कर बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। उसके दौड़ते दौड़ते सुबह हो जाती है। फिर हमें धर्मा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर सिगरेट पी रहा है। घर में सिर्फ वह अकेला ही रहता है। फिर वह सुबह अपनी बाइक पर काम के लिए चला जाता है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है। वहाँ के सभी लोग इसकी दिनचर्या से जलते हैं। वह शाम को घर पर आता है तो उनकी कॉलोनी में एक आयोजन रखा गया था तथा लाउड स्पीकर पर कॉलोनी गूंज रही थी। कॉलोनी के लोग धर्मा से मदद मांगते हैं कि हम मिलकर इन्हें धमकी देते हैं, बट धर्मा कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी रात को वह वहां पर जाता है तथा मंच पर सबको लातों से मारता है, क्योंकि उससे कॉलोनी वालों ने मदद मांगी थी। आयोजन वहीं पर ऑफ हो जाता है। उस समय वह डॉग भी वहाँ थी। उसके पीछे पीछे वह डॉगी भी उसके घर तक पहुँच जाती है। उसकी दिनचर्या बिल्कुल नॉर्मल है। वह सुबह काम पर जाता है तथा वापस शाम को एक दुकान से सिगरेट और इडली लेकर घर पर आता है। घर में दारू सिगरेट पीता तथा सुबह वापस रवाना। एक रात उसे सपना आता है उसके बचपन का। उसके बचपन में एक दिन उसके माता पिता तथा उसकी सिस्टर अपनी कार से कहीं बाहर जा रहे हैं तथा शाम को वापस आएंगे। धर्मा को इन्होंने घर पर रखा है। रवाना होते समय उसकी सिस्टर कहती है कि मैं वहाँ आइसक्रीम खाऊंगी तथा तेरे लिए नहीं लाऊंगी, बट वापस आते समय वह उसके लिए आइसक्रीम तो लाती है, बट भाग्य धर्मा के साथ नहीं था। रात को वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। वह एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है तथा उसका पूरा परिवार मारा जाता है। वह अकेला बचता है। फिर वह जाग जाता है और सपना खत्म हो जाता है। दरअसल असल में इसके माता पिता की मौत ऐसे ही हुई थी। वह डॉगी उसके घर के बाहर ही रहती है। वह हर समय उसके पीछे पीछे घूमती है, बट धर्मा उसे इग्नोर करता है। अचानक एक बाइक वाला उसे टक्कर मार देता है। दोनों जख्मी हो जाते हैं। फिर भी धर्मा अपने घर चला जाता है तथा सिगरेट पीता है। उसे उसकी याद आती है तो वह अपनी बाइक के साइड में एक बॉक्स लटका देता है तथा डॉगी के पास रोककर उसे बॉक्स में डाल देता है। वह सब सीन पड़ोस की एक छोटी सी बच्ची, उसका नाम आद्रिका है, वह देख लेती है। उसे डॉगी पर दया आ जाती है। धर्मा डॉगी को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर वहाँ उसे इंजेक्शन लगाता है तो वह डर जाती है। इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है, जो हमें आगे पता चलेगा कि इंजेक्शन से यह इतनी क्यों डरती है। डॉक्टर जैसे तैसे कर सुई लगा देता है तथा धर्मा से कुछ बातचीत करता है तो वह कहता है कि ये कुत्ता मेरा नहीं है। काफ़ी देर डॉक्टर नहीं मानता, बट बाद में वह उसकी मेडिसिन देता है तथा धर्मा कहता है कि इसका तुम यही इंतज़ाम करो, ये मेरा नहीं है तथा हमारी कॉलोनी में कुत्ते अलाउड भी नहीं है। बट डॉक्टर उसे नहीं लेता और कहता है कि 3-4 दिन तुम्हें इसे अपने पास रखना पड़ेगा, बाद में मैं इसे कहीं बेचा दूंगा। वह उसे छिपा कर घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचता है तो आद्रिका उसे देखती है कि वो डॉगी साथ में लाया या नहीं। तभी उसके पूंछ देख लेती है, बट धर्मा कहता है कि तुम किसी से भी ना कहना। वह उसे घर पर ले जाता है, बट ये धर्मा का जीना आराम कर देती है। वह घर को उथल पुथल कर देती है। रात को भी सोने नहीं देती। भौंकती है तो कॉलोनी को भी पता चल सकता है। हमेशा की दिनचर्या यही रह जाती है। आद्रिका भी डॉगी को बहुत पसंद करती है, इसलिए वह धर्मा के घर पर आने लग जाती है डॉगी से बातें करने। धर्मा अपनी डॉगी को इडली खिलाता है। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत जाते हैं, बट अभी तक डॉक्टर ने इसका इंतजाम नहीं किया था। एक दिन शाम को वह घर पर आता है तो डॉगी ने घर को कुछ और ही बना दिया था। गुस्से में वह उसे पीटने की कोशिश करता है, पर तभी एक पार्टी कुत्ता देखने आ जाती है। ये सब कारनामा देख वह कुत्ते को नहीं लेती तथा धर्मा की बात ना सुने वहाँ से निकल जाती है। कॉलोनी वालों को भी पता चल जाता है, इसलिए वे कुत्ते की कंप्लेन करने धर्मा के पास आ जाते हैं। पर धर्मा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह कुत्ता मेरा है और ये घर भी, ये कुत्ता भी यहीं रहेगा और मैं भी। वह गेट का एक पार्ट तोड़ देता है। वे डर जाते हैं, इसलिए अपने घर में चले जाते हैं। फिर वे उस डॉगी को बेचने के लिए उसका लाइसेंस बनवाते हैं। वहाँ की एजेंट को धर्मा बताता है इसका कोई नाम नहीं रखा गया है, तो वो कहती है कि इसका अलग खाना होता है, तुम इसे इडली मत खिलाओ। बट धर्मा सिर्फ लाइसेंस चाहता है। एजेंट का नाम दीपिका है।
या डॉगी का लाइसेंस बन जाता है, उसका लाइसेंस नंबर 777 यानी कि 777। फिर एक दिन दीपिका घर पर आ जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि धर्मा कुत्ते की देखभाल नहीं करता। वे घर के अंदर जाते हैं तथा काफ़ी इन्फो लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि धर्मा बेहोश हो चुका है तथा डॉगी उसे जगाने का प्रयास कर रही है। फिर हमें इन्हें एम्बुलेंस में दिखाया जाता है तथा एम्बू के पीछे पीछे डॉगी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वे मेडिसिन लेकर वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन काम से वापस आते समय धर्मा पहली बार पर्सनल डॉगी के लिए फूड लाया था, बट तभी वहाँ एक पार्टी पहुंच जाती है जो इसे ले जाने के लिए तैयार है। बट धर्मा को अब कुछ अजीब सा लगा क्योंकि वो उसका एक दोस्त बन चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वह डॉक्टर से कुछ बात करता, वे लोग डॉगी को ले जाते हैं। डॉगी भी यहाँ से जाने को बिल्कुल राजी नहीं है, बट उसे ले जाया जा रहा है। अगले दिन वह घर पर अकेला महसूस करने लग जाता है। उसका मन लगता ही नहीं है किसी भी काम में। तभी आद्रिका डॉगी से मिलने आती है, बट धर्मा झूठ बोलता है कि वो सो रहा है क्योंकि ये आद्रिका के बहुत नज़दीक थी तथा आद्रिका इसे मिलने के लिए डेली आती थी। आद्रिका धर्मा को एक ड्राइंग देती है तथा कहती है कि जब डॉगी जगे तो उसे ड्राइंग दिखाना और कहना कि आद्रिका ने खुद बनाया है। ऐसा कह वह वहाँ से निकल जाती है। उस ड्राइंग में क्या था वो आप इस पिक में देख सकते हैं। एक घर बनाकर उसके आगे डॉगी को बिठा दिया तथा धर्मा भी उसके पास है। यह पिक आगे हमें ओरिजिनल में भी दिखाई जाती है, बट दोनों का कोई खास कनेक्शन नहीं है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट देने वह उस पार्टी के घर पर जाता है जिसने डॉगी को लिया था। धर्मा देखता है कि घर उथल पुथल कर दिया गया है तथा वह दौड़कर धर्मा के पास आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि धर्मा ने डॉगी को वापस ले लिया है तथा बाइक पर बिठाकर घर ले जा रहा है। आद्रिका भी उसे देखती है। रास्ते में वह उस दुकान से सामान लेता है तो दादी डॉगी का नाम पूछती है, बट उसका नाम उसे भी पता नहीं था। घर जाकर वह उसका नाम चार्ली रखता है तथा उसका लाइसेंस नंबर 777 था। उसके गले में एक बैच लगा दिया जाता है। धीरे धीरे ये धर्मा के बहुत क्लोजली आ जाती है। एक दिन धर्मा के घर आने से पहले आद्रिका चार्ली से मिलती है तो वह चार्ली को पंजों की एक्टिविटी से थैंक्स करना सिखाती है। बट जब धर्मा वहाँ आता है तो चार्ली वो एक्टिविटी वापस नहीं दिखाती। आद्रिका चार्ली से गुस्सा हो जाती है, वह सैड होकर चली जाती है। एक दिन शाम को धर्मा घर पर आता है तो चार्ली उसके सामने नहीं आती। थोड़ी देर बाद वह देखता है तो वह बेहोश थी। धर्मा उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देता है। डॉक्टर कहता है कि उसे कैंसर है, वो भी फाइनल स्टेज में। इसके पास कितना वक्त है कुछ बताया नहीं जा सकता, बट वक्त कम है। धर्मा अब बहुत सैड है, वह सिगरेट पीना छोड़ देता है। घर जाकर वह चार्ली को अपने साथ कहीं घुमाने के लिए ले जाना चाहता है। आद्रिका कहती है कि जल्दी वापस आना, मैं आपको मिस करूंगी। वे रवाना हो ही रहे होते हैं कि आद्रिका कहती है कि उस दिन सच में चार्ली ने थैंक किया था। वह अब बहुत सैड है तथा धर्मा का भी अब चार्ली के अलावा कोई नहीं है। रास्ते में वे रुकते हैं तो डॉक्टर धर्मा को कॉल कर बताता है कि उस दिन चार्ली इंजेक्शन से क्यों डर रहा था। वो इस कारण मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ। वीडियो में चार्ली को दिखाया जाता है जब उसका नाम किटन है। एक आदमी उसे इंजेक्शन से बहुत टॉर्चर कर रहा है। डॉक्टर ने उस आदमी की लोकेशन भी भेजी है। दरअसल आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पिंजरे में बहुत सारे डॉग्स हैं। वह घर इसी आदमी का था जो किटन यानी कि चार्ली को टॉर्चर कर रहा था। धर्मा अब बहुत गुस्से में है तथा वह अब उसके घर पहुंच चुका है। ये दोनों मिलकर उस आदमी को जिंदा जमीन के अंदर दफना देते हैं, सिर्फ उसका मुंह बाहर रखते हैं तथा पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस बाकी डॉग्स के इंतजाम के लिए जो वहाँ बंद थे दीपिका को कॉल करती है तथा चार्ली और धर्मा अपनी ट्रिप पर निकल जाते हैं। दीपिका को शक होता है कि धर्मा उस घर के आदमी के साथ मिलकर डॉग्स को टॉर्चर करता था, इसलिए वह उसका पीछा कर चार्ली को सेव करना चाहती है। काफ़ी देर धर्मा आगे आगे रहता है, बट आखिरकार वह उसके पास पहुंच जाती है। उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे कॉल आता है और वो कहते हैं कि धर्मा इनके साथ नहीं था, बल्कि इसने ही उस टॉर्चर करने वाले आदमी को पकड़ा था। फिर ये तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ दीपिका को छोड़ने के लिए। यहाँ पर दीपिका को पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है। दीपिका की फ्लाइट मिस हो जाती है, इसीलिए वह काफ़ी दिन और रुकती है। चार्ली को धर्मा अपने साथ पैराग्लाइडिंग करवाता है तथा वे कुछ पल एंजॉय करते हैं।
फिर उनके पास दीपिका का एक दोस्त आता है जो एक राइटर है तथा धर्मा से पूरी जर्नी पूछता है तथा एक किताब छपवा देता है। जाते समय वह दीपिका को भी साथ ले जाता है। अब वापस ये दोनों आगे के सफ़र को तय करते हैं। इनका लक्ष्य हिमाचल में स्नो यानी कि बर्फ़ देखना है, क्योंकि चार्ली के पास वक्त कम था और अब धर्मा बचे हुए पलों को एंजॉय करवाना चाहता था। रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है तथा काफ़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो उनकी बाइक को पीछे रख उनको अपने घर ले जाता है। उसके पास भी एक डॉग है जिसका नाम ब्लैकी है तथा उस आदमी का नाम वंशी है। वंशी भी धर्मा की तरह अकेला है। वे वहाँ रात रुकते हैं। सुबह चार्ली और ब्लैकी साथ में खेल रहे होते हैं तथा बाद में ये अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। उससे पहले वह धर्मा को एक डॉग कंपटीशन की टिकट देता है तथा कहता है कि वापस आते समय चाय पीते जाना। बाद में धर्मा चार्ली को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाता है। उसे कुछ टास्क दिए जाते हैं बट उसे छोड़ते ही वह इधर उधर ऐसे ही भागने लग गया। इस कंपटीशन में दीपिका भी इसको लीड कर रही थी। कंपटीशन के अदर लीडर्स धर्मा पर गुस्सा हो जाते हैं। काफ़ी देर बाद धर्मा जोर से चिल्लाता है तो वहाँ सन्नाटा सा जाता है। धर्मा सबके सामने चार्ली को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो चार्ली उसे मनाने के लिए हर कोशिश करता है, जिसे देख सभी दर्शक अचंभित हो जाते हैं। वह गिरने का नाटक करता है तो चार्ली उसे उठाने की कोशिश करती है तथा अंत में वहाँ के एक जंपिंग टास्क को धर्मा एडजस्ट कर उसकी लेंथ इतनी बढ़ा देता है कि कोई भी कुत्ता वहाँ से कूद नहीं सकता था। चार्ली को दूसरी तरफ जाकर बुलाता है तो वह एक ही झटके में उस टास्क को जंप कर जाता है। फिर ये यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस कंपटीशन में आद्रिका भी थी जो चार्ली से बहुत खुश थी। धर्मा को पेमेंट नहीं मिलता, इसलिए वह अपना फ़ोन तथा बाइक बेचकर पैसे का इंतजाम करता है। आगे ये एक बस से रवाना हो जाते हैं बट लैंडस्लाइड के कारण उनकी बस रोक ली जाती है। वह वहाँ की आर्मी से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि चार्ली के पास वक्त कम है, हमें स्नो देखने आगे जाना है, बट आर्मी उन पर दया कर अपने कैंप में रख लेती है। कैंप का मेजर धर्मा को पहले से ही जानता था क्योंकि उसने उसकी जर्नी की बुक पढ़ी थी। वह वहाँ रात रुकते हैं बट रात में ही धर्मा चार्ली को लेकर पैदल निकल जाता है। वे स्नो के नज़दीक जाते हैं तथा वहाँ एंजॉय करते हैं। ये सीन्स बहुत ही इमोशनल है जो कि मूवी में ही आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। चार्ली तथा धर्मा बर्फ में खेलकर वापस कैंप में आ जाते हैं। इन्हें दीपिका, आद्रिका, वंशी सभी मिस कर रहे हैं। चार्ली की हालत कैंसर से बहुत ख़राब हो रही है। सुबह धर्मा देखता है कि चार्ली यहाँ नहीं है। वह सभी कैंप्स में पूछता है तथा पहाड़ों में उसे ढूंढने के लिए रोता हुआ भटकता है क्योंकि उसके सिवाय उसका कोई नहीं था। फिर चार्ली उसे एक घर के सामने बैठी दिखाई देती है। यह एक शिव का मंदिर है। यह मंदिर सैम आद्रिका की उस ड्राइंग को याद कराता है क्योंकि उसके आगे ड्राइंग की तरह ही चार्ली और धर्मा बैठे हैं। वह चार्ली को गले से लगा लेता है और चार्ली आद्रिका का सिखाया हुआ थैंक्स धर्मा के सामने करती है तथा धर्मा को थैंक बोल वह अपनी अंतिम सांसें ले लेती है। धर्मा जोर जोर से अनकंट्रोलली रोने लग जाता है। यह मूवी का सबसे इमोशनल सीन था क्योंकि धर्मा का परिवार भी उससे बिछड़ गया था तथा चार्ली ने भी अब उसे छोड़ दिया था। वह पूरी तरह से टूट जाता है बट उसे थोड़ा कंट्रोल करने का प्लान चार्ली पहले कर चुकी थी। दरअसल धर्मा को मंदिर में चार्ली का बेटा छोटा चार्ली मिलता है जो कि चार्ली ने उसे गिफ्ट दिया था, बट चार्ली का दुख उससे सहा नहीं गया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। इस प्रकार इस मूवी में इंसान और कुत्ते के गहरे संबंध को दिखाया गया है। आशा करता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।